नमस्ते। तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और पाकिस्तान के हमलों से नगरहार खोस्त और काबुल के आसपास दहशत फैली हुई है। तालिबान सरकार ऐसा ही दिखती है क्योंकि उसके पास न तो कोई वायुसेना है, न ही हवाई हमलों को रोकने की कोई ठोस क्षमता। वही तालिबान जिसने कभी भारत को दूर का खिलाड़ी कहा था, आज हालात ने उसे नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में गुप्त वार्ताओं का दौर चल रहा है और पाकिस्तान की नज़र इस यात्रा पर टिकी हुई है। इस्लामाबाद में बेचैनी और तिलमिलाहट साफ महसूस की जा रही है। तो क्या भारत अब तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने जा रहा है? क्या अफगानिस्तान की जमीन पर भारत की सैन्य मौजूदगी की नींव रखी जा रही है? क्या तालिबान जो कभी भारत के विरोध में खड़ा था, अब उसी भारत की रक्षा छतरी के नीचे आने को मजबूर हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में काबुल से कराची तक भारत की नीति की नई लकीर खींचने वाली है? दोस्तों, आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वह पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देगा, उसके फाइटर जेट के पहिए जाम कर देगा और मुनीर शहबाज किसी कोने में सिर पकड़ते नजर आएंगे। अफगानिस्तान ने भारत से वही मांग कर दी है जो पाकिस्तान के सारे गेम को पलट सकती है और जो इस्लामाबाद की जुबान पर ताले लगा देगी। अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर एशिया की नई राजनीतिक शतरंज बन चुकी है, लेकिन इस बार खेल खेलने वाला कोई अमेरिका या रूस नहीं बल्कि भारत है। तालिबान के विदेश मंत्री की यह दिल्ली यात्रा दिखने में जितनी सामान्य लगती है उतनी नहीं है, क्योंकि इस बार बात चाय पानी और औपचारिक मुस्कुराहट तक सीमित नहीं है। काबुल ने दिल्ली से वह चीज मांगी है जो पाकिस्तान के सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने भारत से रक्षा उपकरण, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए वही अत्याधुनिक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही ढेर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति यह अनुमति नहीं देती कि वह इन्हें खरीद सके। इसलिए खबरें हैं कि तालिबान इन्हें लीज पर लेने की पेशकश कर रहा है। साथ ही भारतीय विशेषज्ञों से इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी चाहता है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक मौका है जिससे वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, पाकिस्तान की सीमाओं के ठीक पीछे एक नया संतुलन खड़ा कर सकता है। लेकिन इस फैसले का मतलब है इस्लामाबाद के लिए खुली चेतावनी। अगर भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पाकिस्तान के लिए यह कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य झटका होगा। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान यह भी चाहता है कि भारत उसकी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करे, उसे सर्विलांस ड्रोन, रडार और रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद दे, यानी वो ताकत जो पाकिस्तान के हमलों को रोक सके और इस्लामाबाद को उसकी औकात दिखा सके। काबुल की यह गुहार भारत के लिए एक रणनीतिक वरदान की तरह आई है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर अपने ड्रोन और F-16 लड़ाकू विमानों से कई बार घुसपैठ की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि केवल अगस्त और सितंबर 2025 के बीच पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर 32 बार एयर स्ट्राइक की, जिनमें दर्जनों नागरिक मारे गए। लेकिन तालिबान के पास न कोई रडार सिस्टम है, न कोई मिसाइल नेटवर्क। उसकी पूरी सुरक्षा जमीन आधारित हथियारों पर निर्भर है, यानी पाकिस्तान हवा से वार करता है और तालिबान केवल जमीन पर गोलियां चलाकर जवाब देने की कोशिश करता है, जो युद्ध नहीं आत्महत्या जैसी स्थिति है। अब सवाल यह उठता है, आखिर तालिबान भारत की ओर क्यों झुक रहा है? दरअसल भारत ने पिछले 2 वर्षों में अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, खाद्य, अनाज और दवाइयों की 50,000 टन से ज्यादा खेप भेजी है। तालिबान ने महसूस किया कि भारत की नीति हेल्प विदाउट हिडन एजेंडा की है, जबकि पाकिस्तान हर मदद के बदले अफगानिस्तान से अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। पाकिस्तान के ISI हेडक्वार्टर रावलपिंडी से आए आदेशों के तहत TTP के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर बमबारी जारी है, यानी तालिबान से लड़ने का दिखावा करके पाकिस्तान खुद को अमेरिका के सामने जिम्मेदार देश साबित करना चाहता है। लेकिन अफगानिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान न तो उसका दोस्त है न भरोसेमंद पड़ोसी। यहीं से भारत की एंट्री शुरू होती है।
भारतीय खुफिया तंत्र रॉ और रक्षा मंत्रालय के बीच एक समन्वित ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जिसमें भारत अफगानिस्तान को निगरानी प्रणाली, उपग्रह आधारित डेटा शेयरिंग और सीमित पैमाने पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। यह कदम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इस सौदे के बाद काबुल में भारतीय इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट और सुरक्षा सलाहकारों की तैनाती तय मानी जा रही है। यानी भारत फिर से अफगानिस्तान में वापसी करने जा रहा है, लेकिन इस बार बुलावे पर। अमेरिका की स्पेशल इंस्पेक्टर फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकी कैंपों की संख्या अब 77 से बढ़कर 103 हो चुकी है, जिनमें से लगभग 28 सीधे तौर पर अफगान सीमा के नजदीक हैं। इन कैंपों से टीटीपी और आईएसकेपी के लड़ाके अफगानिस्तान में घुसपैठ करते हैं। तालिबान अब महसूस करने लगा है कि इन हमलों के पीछे सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की भू राजनीतिक साजिश छिपी है, ताकि अफगानिस्तान को अस्थिर रखकर भारत की संभावित भागीदारी को रोका जा सके। लेकिन तालिबान की इस बार की सोच अलग है। काबुल के विदेश मंत्री के साथ आए प्रतिनिधि मंडल में केवल इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं, बल्कि आर्थिक सलाहकार, खनन मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा विभाग के सदस्य भी शामिल हैं। यानी तालिबान अब भारत को सिर्फ काफिर देश नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण साथी के रूप में देखने लगा है। भारत के पास अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा अधूरे प्रोजेक्ट हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 3 अरब डॉलर है। अगर भारत फिर से इन परियोजनाओं को शुरू करता है तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में जान लौट आएगी और पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई की नीति वहीं खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह घबराया हुआ है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने बीते हफ्ते इस्लामाबाद में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें रॉ की संभावित सक्रियता को लेकर चिंता जताई गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान को रडार और सर्विलांस सिस्टम दिया तो यह पाकिस्तान के सुरक्षा संतुलन को खत्म कर देगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो पाकिस्तान का डर यही है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए उसकी पश्चिमी सीमा से उसे जकड़ लेगा, ठीक वैसे ही जैसे पूर्वी सीमा पर भारत पहले से मौजूद है। दुनिया के विश्लेषक अब इस घटनाक्रम को नया नॉर्दर्न फ्रंट कह रहे हैं, जहां भारत की भूमिका अफगानिस्तान में न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक भी हो सकती है। भारत के रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगर अफगानिस्तान भारत की सहायता से अपनी एयर डिफेंस प्रणाली मजबूत करता है तो पाकिस्तान के F-16 के लिए अफगान सीमा पार करना आत्मघाती साबित होगा। यह बयान पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर गूंज चुका है। भारत के पास इस समय स्वदेशी डोम यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें रडार, मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी एक साथ जुड़ी हुई है। अगर भारत ने इसका सीमित संस्करण अफगानिस्तान को उपलब्ध कराया तो पाकिस्तान की वायु श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी, और यही वह बिंदु है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराता है। इस्लामाबाद को यह भी पता है कि अफगानिस्तान के संसाधनों पर भारत की नजर सिर्फ रणनीतिक नहीं है। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के लिथियम, क्रोमियम और यूरेनियम जैसे खनिज हैं। भारत जो इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन संसाधनों के जरिए चीन की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तालिबान ने उसे सुरक्षा कारणों से रोक दिया था। अगर भारत इस खाली जगह को भर देता है तो यह CPEC का काउंटर वर्जन बन जाएगा। यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के सामने भारत अफगान साझेदारी की नहीं रहा। दूसरी ओर अमेरिका और रूस भी इस बदलते समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिका फिलहाल पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने से बच रहा है, जबकि रूस तालिबान से सीधे संपर्क में है। भारत ने इस मौके को भांप लिया है। यही वजह है कि भारत अब काबुल को आर्थिक सहयोग के साथ साथ डिफेंस अपग्रेडेशन की तकनीक देने के रास्ते खोल रहा है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने भारत से स्मार्ट सर्विलांस ड्रोन और इंटेलिजेंस शेयरिंग का औपचारिक प्रस्ताव रखा है। यानी तालिबान अब भारत से वही चीज मांग रहा है जो कभी उसने भारत को अफगानिस्तान से दूर रखने के लिए रोक दी थी। अब इस खेल का अगला चरण शुरू होने वाला है। भारत की कूटनीति अपने चरम पर है। पाकिस्तान की मीडिया में अफवाहें हैं कि भारत काबुल में अपना रक्षा सलाहकार कार्यालय दोबारा खोलने वाला है।
अगर ऐसा हुआ तो यह 2021 के बाद पहली बार होगा जब भारतीय सुरक्षा अधिकारी फिर से अफगान धरती पर लौटेंगे। इस खबर से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी विश्लेषक कह रहे हैं, भारत हमारे चारों तरफ से घेराव कर रहा है, अब पश्चिमी मोर्चा भी खो गया। असल में पाकिस्तान की यह बेचैनी उसकी अपनी गलतियों की देन है। अफगानिस्तान को वह हमेशा एक पिछवाड़े की तरह इस्तेमाल करता रहा है। कभी उसकी जनता ना उसकी संप्रभुता का सम्मान किया। आज वही अफगानिस्तान भारत से सुरक्षा की छतरी मांग रहा है। यह भारत के लिए न सिर्फ रणनीतिक जीत है बल्कि नैतिक भी, क्योंकि भारत ने कभी अफगानिस्तान को युद्ध भूमि नहीं बल्कि साझेदारी का केंद्र माना है। अब अगर यह समझौता पक्का हो गया तो भारत की मौजूदगी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेकर कंधार तक महसूस की जाएगी। भारत वहां निर्माण, रक्षा और तकनीकी सहायता के तीनों मोर्चों पर सक्रिय रहेगा। इससे न केवल पाकिस्तान के लिए पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो जाएगी बल्कि तालिबान भी भारत की राजनीतिक छतरी के नीचे आ जाएगा। सवाल यह नहीं है कि क्या भारत अफगानिस्तान में एंट्री करेगा, सवाल यह है कि भारत अब कितनी दूर तक जाएगा। क्या भारत अफगानिस्तान में स्थायी सैन्य उपस्थिति रखेगा या केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित रहेगा? जो भी हो, यह साफ है कि भारत अब बैकफुट डिप्लोमेसी नहीं खेल रहा, अब खेल अटैक मोड में है। पाकिस्तान के लिए झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि तालिबान, जिसे उसने पाल पोस कर सत्ता तक पहुंचाया, वही एक दिन भारत के साथ बैठेगा। लेकिन इतिहास यही सिखाता है, जब कोई अपने पड़ोसी की स्थिरता से खेलता है तो उसका अंत भी अस्थिरता में ही होता है। आज भारत ने अफगानिस्तान को नई दिशा दी है। काबुल अब दिल्ली की ओर देख रहा है, न कि इस्लामाबाद की तरफ। आने वाले महीनों में यह रिश्ता केवल सुरक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की धुरी बनेगा। और जब ऐसा होगा तब पाकिस्तान की सीमाओं के दोनों ओर भारत की मौजूदगी होगी, एक कश्मीर से दूसरी काबुल से। यही वह लम्हा है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी बुरे सपने में भी नहीं की थी। अब इस खेल में एक ही बात तय है, काबुल की हवा में अब नई खुशबू है और इस्लामाबाद की नींद उड़ चुकी है। भारत लौट आया है और इस बार वापसी सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बल्कि इतिहास बदलने के लिए है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।